अरविंद आर्मी की छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा होता है। उसे 41 दिन की छुट्टी मिलती है। तो उसके और दो साथी होते हैं, वो भी उसके साथ घर जा रहे होते हैं। जैसे ही रास्ते में जाते हैं तो मूड बनता है, ट्रेन से उतरते हैं। वहां एक बहुत भारी नुमाइश लगी हुई होती है, बहुत भारी मेला होता है। सोचते हैं कि चलो चलते हैं, इस मेले में चलते हैं। उसका दोस्त वहीं का रहने वाला था। तो दोस्त के साथ उस मेले में जब अरविंद पहुंचता है, जो आर्मी में होता है, तो वहां क्या देखता है कि खिलौने बेचने वाले खिलौने बेच रहे हैं, क्योंकि मेला तो एक मेला होता है। तो आगे बढ़ता है, कुछ महिलाएं अपने अपने काम में लगी हैं, कोई कुछ बेच रही हैं। तो एक महिला जो होती है, जिसके हाथ में बच्चों वाले खिलौने लगे होते हैं और वो खिलौना बेच रही है, भाई साहब 10 रुपए का एक खिलौना। 10 रुपए का खिलौना, कुछ उसकी पोटली में होते हैं। जैसे ही अरविंद आगे बढ़ता है तो उस महिला पर नजर पड़ती है, तो अरविंद खड़ा का खड़ा रह जाता है। और उस महिला की जब उस पर नजर पड़ती है, जिसका नाम अर्चना होता है, तो वो अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। जो वो महिला होती है, अरविंद जो फौजी होता है उसकी पत्नी होती है, वो किसी दूसरे के साथ भाग जाती है। वही पत्नी अर्चना उसे मिल जाती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी उत्तराखंड की है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि कहते हैं कि आदमी कितना भी पैसा पैदा करे, अगर स्त्री का पैर फिसल जाए तो वो कोई संभाल नहीं पाता। क्योंकि कपड़े में अगर धब्बा लग जाता है तो वो साबुन से ही छूटता है, न कि कैसे भी छूट सकता है। अगर कुल में दाग लग जाता है तो उसे कोई छुड़ा नहीं पाता। ऐसे ही जो अरविंद होते हैं, ये एक नेक घर से लड़का होता है और मेहनत मजदूरी करता है। करने के बाद ये लड़का आर्मी में लग जाता है। दोस्तों, आर्मी में लगने के बाद और इसकी पत्नी जो अर्चना होती है, इसका विवाह होता है एक ठीक ठाक घर से, दहेज भी मिलता है। लेकिन जो लड़की होती है, पहले से कुछ इसका चरित्र भी गिरा हुआ था। अरविंद होता है, ये घर रहता है। रहने के बाद 2 महीने की छुट्टी आता है शादी पर, फिर ये अपना चला जाता है। लेकिन अर्चना जो होती है, इसका एक प्रेमी होता है राघवेंद्र। इससे चोरी छिपे ये बात किया करती थी। उससे जब बात करती रहती थी तो सास ससुर जो होते हैं अरविंद को बताते हैं, लेकिन फौजी लोग इस चीज पे ज्यादा इन गुरु नहीं करते हैं। कहते हैं कि ठीक है, देख लेंगे, समझा देंगे, क्योंकि ये लोग किसी को परेशान नहीं करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी, आप फेंक न समझें इसे। तो जब अरविंद घर पे आता है तो उसकी पत्नी अरविंद को इतना भर देती है कि तुम्हारे माता पिता हमें इतना परेशान करते हैं, हमसे ये काम कराते हैं, हमसे वो कराते हैं, हमें बहुत दुखी करते हैं। तब कि उसके माता पिता कोई बात नहीं कहते थे उससे। वो कहती हम यहाँ रहना पसंद नहीं करते, आप शहर में चलो, शहर में रहेंगे चल के। तो वो वहां से चलता है पत्नी के अनुसार और आकर के मकान तो नहीं बनवा पाता, लेकिन प्लॉट ले लेता है एक किराए का मकान लेकर, और वहां रहने लगता है जो छुट्टी पर आता है। उसके बाद दोस्तों, उसकी छुट्टी पूरी होती है और वो अपनी पत्नी को छोड़ करके और अपने चला जाता है ड्यूटी पर। जब ड्यूटी पर अरविंद चला जाता है तो तब तक कोई बात नहीं होती। उसके घर में जो पंखा होता है अकस्मात खराब हो जाता है। अर्चना अपने पति को फोन करती है कि पंखा घर में खराब हो चुका है और ये पंखा कैसे सही होगा। तो अरविंद कहता है कि मैं मिस्त्री को फोन करता हूं, वो आ जाएगा, पंखा ठीक कर देगा। दोस्तों, वही होता है। अरविंद जो होता है वो मिस्त्री को फोन करता है। फोन करने के बाद वो मिस्त्री पहुंचता है और पंखा सही करता है। लेकिन वो बहुत खूब सुंदर लड़का था, एकदम सुडौल था, हट्टा कट्टा था। अर्चना जो होती है उसका नंबर ले लेती है और उस पर फिदा हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी कैसे मोड़ करती है। अब उसके बाद में पंखा ठीक होता है, क्योंकि फौजी ड्यूटी के पाबंद होते हैं। जब अर्चना जो होती है दूसरे दिन फिर उससे फोन करती है कि भाई ये पंखा खराब हो गया है, पता नहीं चल नहीं रहा। उसने कहीं से तार हटा दिया। फिर वो आता है। आने के बाद उससे बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करने के बाद दोनों उसके रिलेशन में आ जाते हैं। इतने रिलेशन में आते हैं कि जो अर्चना होती है
जो वो इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री था उस पर फिदा होती है और नतीजा यहाँ तक पहुँचता है कि अरविंद के पास वो 2-2 दिन फ़ोन नहीं करती। अरविंद जब भी फ़ोन करता है तो वो ये कह देती है मैं ये काम कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ। कहने का मतलब वो हमेशा अपने को बिजी ही दिखाती रहती थी। बिजी दिखाती रहती थी, उसके चलते अरविंद जो होता है आर्मी में था, इसे लगभग 1 साल हो जाती है जो घर पर नहीं आ पाता, तब तक वहाँ सब कुछ माहौल बदल चुका था। दोस्तों नतीजा ये होता है कि एक दिन वो आता है कि अरविंद की पत्नी जो होती है अर्चना और उस जो मिस्त्री था पंखा बनाने आया था जिसका नाम था राघवेंद्र, उसके साथ भाग जाती है। उसके साथ चली जाती है। जाने के बाद जब अरविंद को पता लगता है तो बेचारा कहीं का नहीं रहता, वो कुछ कहने लायक नहीं होता, फिर आता ही नहीं है। आने के बाद माता पिता उसके कहते हैं बेटा जो होना था वो हो चुका, मैंने पहले ही मना किया था कि बहू को घर पे रखो, बाजार में जो होता है किसी को पता नहीं होता। दोस्तों इसके बाद में 2 साल बाद अरविंद जब घर आता है, पहले घूम जाता है, माता पिता को तसल्ली बंधाता है जो हुआ वो हो गया, उसकी सगाई भी आने लगी, लेकिन अरविंद कहता है 1 साल और रुक जाओ हम करेंगे। तो फिर वो ड्यूटी चला जाता है। 1 वर्ष के बाद जब अपने मित्रों के साथ जब आ रहा होता है तो उसका मित्र जो रास्ता में पड़ता था उसने कहा आज मेरे घर पे चलना है। तो अरविंद कहता है अगर आप चल रहे हैं तो चलो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी नुमाइश लगती है, मेला लगता है, आज वहां दिखाएंगे, सर्कस दिखाएंगे, झूला झूलेंगे और सुबह तुम्हें घर बैठा देंगे। तो अरविंद जो होता है वो मना नहीं करता और फौजी भाई तो ड्यूटी के पाबंद होते हैं, कहते हैं कि फौजी अगर हमारे देश में ना होते, 2 ही हमारे भारत को चला रहे हैं, एक किसान और एक जवान। लोग कुछ भी कर लें इनके अलावा, क्योंकि चारों तरफ देश अगर आजाद है, सुरक्षित है तो हमारे फौजी भाइयों की बदौलत है। अगर हम अन्न खा रहे हैं तो किसानों की बदौलत खा रहे हैं, सब उन्हीं पर राज कर रहे हैं, जवानों पर और किसानों पर। दोस्तों ये बातें अलग की हैं, राजनीति में नहीं कोई बात करना चाह रहा हूं। जब वो मेला में जाता है, दोस्तों वहीं आ जाइए, जब मेला में पहुंचता है तो देखता है कि कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, छोटे छोटे बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं। और जैसे ही वहां पहुंचता है तो सामने जो महिला खिलौना बेच रही होती है, 10 रुपए का एक खिलौना, 10 रुपए का, तब तक अरविंद एंट्री हो जाती है, उसका साथी और होता है। और जैसे ही अर्चना उसे देखती है तो एकदम मान लो ऐसे सिमट जाती है कि इसका सब कुछ लुट गया हो, एकदम आंखें नीचे कर लेती है, नजर नहीं मिलाती। अरविंद सामने दिखाई देता है तो मानो ये लगता है कि पैरों से जमीन निकल गई हो। अर्चना कुछ बोल नहीं पाती। अरविंद पूछता है अर्चना क्या तुम अर्चना हो? अर्चना आपका नाम है या आप अर्चना हो? इतना जलील फौजी ने बात की, लेकिन अर्चना एक बार को वो हाथ से ऊपर मुंह करता है, क्या आप वही अर्चना हो जो मैंने तुम्हारे पीछे माता पिता की बात नहीं मान करके, और मैं नहीं जानता था कि आप इतनी गिरी हुई हो। मैं एक फौजी जवान ठहरा, मैं एक नियम का पायबंद था, क्या मुझसे ज्यादा सुंदर था? मुझ में कोई कमी थी? तब आप उस पंखा वाले मिस्त्री के साथ भागे थे, आपने मुझे धोखा दिया, मैंने तहे दिल से तुम्हें माना, तुम्हारी हर बात मानी, आज आपका क्या हाल है? आप तो बड़ी भली चंगी रह रही होगी, आपकी परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं एक भला फौजी ठहरा, मैं एक सरकार का नौकर ठहरा, आप तो एक बहुत बड़े पैसे वाले की हो, तुमने दोनों कुल में ही धब्बा लगा दिया, मेरी भी नाक कटवाई, अपने माता पिता की नाक कटवाई। अर्चना जब सुनती है, जो उसका मित्र होता है अरविंद का, वो समझ जाता है कि इसकी पत्नी जो चली गई थी वही है। वो कहता भाई कोई बात नहीं है, अगर सुबह से भटक जाता है शाम को मिल जाता है तो भटका हुआ नहीं माना जाता। तो वहां लेकर के आते हैं जहां पर कुल्फी बनाई जाती है, लोग बेचते हैं, वहां आकर बैठते हैं और अरविंद कहता है कुल्फी लाओ, कुल्फी उसे भी देते हैं, लेकिन वो रोने लगती है, बार बार गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि मैं भी जवानी में थी, मुझे पता नहीं था, मेरा पैर फिसल गया, मैं उसके चंगुल में फंस गई। और ऐसा होता है कि जवानी पर कुछ मैंने जो भी गलत किया, मैं उसके लिए अपने कान पकड़ रही हूँ, पश्चाताप कर रही हूँ, मुझे माफ कर दो, जो मैंने किया उसका फल मुझे आज ये भोगना पड़ रहा है। तो अरविंद पूछता है ये बताओ जो तुम्हें लेके गया वो कहाँ गया? कहा उसने भी मुझे एक जगह छोड़ दिया और वो वहां से चला गया। अब मेरा कोई धंधा नहीं है, केवल ये खिलौना बेचती हूँ, अपनी भरपाई करती हूँ, ना मैं मैके जा सकती,
ना मैं आपके पास आ सकती, अब मुझसे कमी हुई है, मुझे अपना लीजिए। तो अरविंद जो होता है वो कहता है कि ऐसे हम कैसे अपना लें। तो अरविंद कहता है, क्या तुम अपने घर जाकर के क्या कर रही हो, क्या करोगी, अब आपका मुकाम क्या है, आपको कौन अपनाएगा, घर वाले मुझे भी गालियां देंगे। लेकिन अर्चना जो होती है पैर पकड़ लेती है, कहती है मुझे माफ कर दो, अब कभी नहीं होगा। आप कहेंगे मैं अपने सास ससुर के पास रहूंगी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं शहर का नाम कभी ले नहीं सकती, मैं तुम्हारे बताए हुए रास्ता पर चलूंगी, केवल एक बार प्लीज अपना लो। जो अरविंद का दोस्त होता है वो कहता है, भाई अगर भाभी जी ऐसी कह रही हैं, इनसे गलती हो गई, भूल हो गई, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अपना लो, सुबह का भटका हुआ शाम को आ जाए तो वो भूला हुआ नहीं माना जाता। तो अरविंद होता है वो कहता है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारे हाथ में, सारे फेंक देते हैं, लेकिन वो फेंकना नहीं चाहती। अरविंद अपने घर फोन करता है माता पिता से, कहते हैं कि अर्चना मिल चुकी है, ऐसी ऐसी बात है। तो माँ कहती है, बेटा खुशी की बात है, अगर बहू मिल जाती है तो इसमें हमारा भी दोष ढक जाएगा, कह देंगे बहू बेटे के साथ चली गई थी, वहां से अब आई है, सब कुछ हम दबा लेंगे, बहू को घर पे लेके आ जाओ। तो वहां से भी इजाजत मिल जाती है। अरविंद जो होता है एक आर्मी का भला जवान होता है, सच्चा जवान है, तो आजकल हमारे यहाँ आर्मी का है नथिंग है, और सब सब झूठ बोलने वाले होते हैं, कभी किसी के वफादार नहीं होते। अरविंद जब अपनी पत्नी को लेके जाता है और मित्र के घर रुकते हैं, अरविंद सवेरे ट्रेन पकड़ता है और अपने घर के लिए चलता है, और अर्चना उससे नजरें नहीं मिला पाती और कहती है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने तुम्हें ठुकराया था। अरविंद कहता है, ये बताइए हमने आपके साथ कोई गलत काम किया, आपको हमने हर तरीका से फैसिलिटी की, तुम्हारा हर काम किया, लेकिन आपने क्या उस पर देखा जो उस पंखे वाले के साथ चली गई, क्या हमें कमी थी तभी तो आप चली गई थी। लेकिन अर्चना कोई बात नहीं कह पाती है और ज्यादा वो भी बात नहीं करता, अपने घर लेकर के आ जाता है। आने के बाद और पुनः अपनी जिंदगी अरविंद और अर्चना जीने लगते हैं। अर्चना अपने सास ससुर की तन मन से सेवा करती है, हर काम में आगे बढ़ करके अपना रंग लाना शुरू कर देती है। दोस्तों हमें एक बात बताएं, अरविंद ने ये सही किया या गलत किया अर्चना के साथ, अर्चना ने गलत किया या सही किया, कमेंट करके अवश्य बताइए। अरविंद ने जो किया मेरे हिसाब से तो ठीक किया जो भी हुआ, क्योंकि अपने दायित्व जो बनता है अरविंद ने पूरा किया। लेकिन अर्चना ने क्या सही किया, कमेंट करके अवश्य बताइए। क्योंकि ऐसा होता है हमारे देश में, फौजी भाई एक नियम के पाबंद होते हैं, फौजी अगर न हो तो देश बर्बाद हो जाएगा, किसान न हो तो देश भूखों मर जाएगा। लेकिन दो ही देश को चला रहे हैं और इसमें जो हैं लोग राजनीति करते हैं किसानों के नाम पर, आर्मी के नाम पर, इन लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। लेकिन किसान न दिन देखता है, न रात देखता है, न सुबह देखता है, न शाम देखता है, न गर्मी देखता है, न सर्दी देखता है। वही हमारे जवान न सर्दी देखते हैं, न मौत देखते हैं, कहाँ से गोली आ रही है, कहाँ क्या हो रहा है। ये लोग न हो तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। तो इधर अर्चना की कहानी और अरविंद की कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताइए। अगले वीडियो का इंतजार करते हैं। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। क्योंकि परिवारों में क्या हो रहा है, क्योंकि अधिकांश ऐसा ही हो रहा है, जो हमने कहानी में बताया है वैसा हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।